बट या डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पता चलेगा। हाँ, इधर मैं बोल रहा हूँ कि निगेटिव कैंडल बनती है तो मैं पुट लूंगा, बट भाई ऊपर जाके क्लोज करा, ये कैसे मिस कर गया मैं। ठीक है, एंड देन डेफिनेटली जब 10 और 11 तारीख आ गई तब मैं ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करने लगा मार्केट के सामने। एंड डेफिनेटली यही होता है मार्केट के सामने, अगर आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो वही होगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी 13 मार्च है आज के दिन, एंड फ्लैट समवॉट फ्लैट ही ओपनिंग हुई है। एंड मैंने बहुत सिंपल दो लाइंस मार्क करके रखे हैं, एक है प्रीवियस डे का हाई एंड एक है प्रीवियस डे का लो। ठीक है, इतने सिंपल दो लाइंस होंगे। लेट मी चेक डिस्टेंस कितना है इनमें। बहुत बड़ा डिस्टेंस है, 250 पॉइंट्स का डिस्टेंस है। तो सारे टाइप्स के ट्रेड हम लेने की कोशिश करेंगे। कल के दिन हमें डेफिनेटली एक डाउट पूछा था हमारे सब्सक्राइबर दोस्त ने। इनका नाम है परफ्यूम वाइब। तो ठीक है, बहुत ही फनी नाम है, बट या डेफिनेटली इनका डाउट वैलिड है। मैंने एक बार रिव्यू करा चार्ट को। इनका बेसिकली डाउट क्या है कि निचली लाइन को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया था, बट आपने पुट क्यों नहीं लिया। जब लाइन ड्रॉ किया था तब आपने बोला था कि पुट ले लेंगे। ठीक है, तो इसका इसका बेसिकली रीजन वही था। एक मिनट में क्विकली समझा देता हूँ, अभी तो इमीडिएटली ट्रेड मिलने की संभावना कम है हमारी। ठीक है, तो इनका डाउट वही था कि जब बेसिकली ये लाइन हमारी ब्रेक हो गई इधर से, एंड इसके बाद रीटेस्ट भी दिख रही है आपको, एंड उसके बाद भी हमने पुट क्यों नहीं लिया। इसका कोर रीजन वही होता है दोस्तों। ये अभी ये 2 या 3 कैंडल नीचे आने के बाद अगर आप इन कैंडल्स की लेंथ देखोगे, हमारे लेवल से हार्डली मार्केट 20 या 30, 20 भी नहीं, 30 भी नहीं कहूंगा, 25 पॉइंट ही नीचे आया था। तो बेसिकली ये कैंडल्स देखने के बाद इसको ब्रेकआउट कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहता है एज ए ट्रेडर। एंड वही है, मैं बहुत बार वही कहता हूं कि हमेशा इतना मार्केट आसान नहीं होगा जो आपको बहुत इजीली डिसीजन लेने देगा कि ओके ठीक है मैं इसको ब्रेकआउट कहूं या ना कहूं। अगर आप ब्रेकआउट कहते तो डेफिनेटली इधर से एक ट्रेड मिल सकता था। टारगेट मिलते कि नहीं देखा नहीं, मतलब हार्डली टारगेट मिल जाते, नहीं मिल जाते, लाइक डोंट नो, बट एक मुंह देखने को मिल सकती थी। बट द कोर इशू वाज लास्ट डे, मैं इस चीज को ब्रेकआउट कंसिडर ही नहीं कर पाया। हार्डली बहुत छोटे छोटे स्विंग लगाता हुआ नीचे आ रहा था। बट हाँ डेफिनेटली जब ये कैंडल बनी तब मैंने ब्रेकआउट कंसिडर करा कि ठीक है अभी अच्छे खासे मल्टीपल कैंडल्स क्लोज हुए हैं, अभी मैं इस चीज को ब्रेकआउट कंसिडर करता हूं। एंड उसके बाद अगर रीटेस्ट आने के बाद अगर नीचे आता तब हम ट्रेड ले पाते। एंड एग्जैक्टली हमने रीटेस्ट का इंतजार करा एंड इधर के आसपास किधर तो ट्रेड लिया। बढ़िया, आई गेस इसको नलीफाई भी करा जा सकता था वैसे, आई डोंट नो। एक कैंडल क्लोज तो हुई थी राइट इधर, मैंने लेवल क्या मार्क करी थी, आई गेस ये वाली लेवल मार्क करी थी 440 की। एक बार वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं देख ही लेते हैं अभी। गड़बड़ हुई है क्या कुछ। डेफिनेटली ये जो लेग बना था इधर से डब्ल्यू बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है। किधर है वो लेवल। हाँ ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो के आसपास ही तो लेवल है, ऐसे देखना पड़ता है। एंड वही है, सब्सक्राइबर दोस्तों की वजह से थोड़ी सी हेल्प तो हो ही जाती है। हाँ इधर के आसपास ही तो लेवल है, तो मैंने इसको नलीफाई कैसे नहीं करा, क्योंकि इधर कैंडल तो क्लोज हो चुकी थी अच्छी खासी। क्या थॉट था मेरा, क्या डायरेक्शन का ट्रेड ले लूं ना कि डब्ल्यू पैटर्न का। हेलो नमस्कार दोस्तों, 423 है एग्जैक्टली लेवल। लेट मी मार्क इट। आज के दिन तो यार ट्रेड नहीं है ना, आई होप नहीं है अभी तक तो। ठीक है, अभी 9:25 ही हुआ है। हाँ 423 के आसपास है ना, ठीक है यही लेवल थी। वाई आई लाइक इधर नलीफाई होना चाहिए था राइट। एक तो डब्ल्यू पैटर्न है, उसके बाद हमारे लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज भी हो रही है, दूसरी कैंडल भी भले रेड बनी बट उसके बाद ऊपर ही तो क्लोज हुई, तीसरी कैंडल भी क्लोज हुई, और क्या इधर नलीफाई हो जानी चाहिए थी ये पूरी की पूरी मूव। तो डेफिनेटली फोमो फोमो तो नहीं हमारे लेवल के नीचे अभी, बिकॉज अभी लाइन बनी थी, हम नहीं सकते अभी है या निगेटिव कैंडल बनती। हाँ इधर मैं बोल रहा हूँ कि निगेटिव कैंडल बनती है तो मैं पुट लूंगा, बट भाई ऊपर जाके क्लोज करा, ये कैसे मिस कर गया मैं। ठीक है, हेलो दोस्तों। हाँ या डेफिनेटली इधर क्लियर दिखा है, इधर क्लोजिंग हुई है ब्रो, ये क्यों नहीं देख पा रहा हूँ मैं।
हमारे लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो गई, ट्रेड मिस हुआ। एक्चुअली उनका डाउट वो सॉल्व कर दिया मैंने, मुझे उसमें कुछ इशू नहीं लग रहा। मुझे इधर से ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो इतना आसान होता नहीं है ड्यूरिंग द मार्केट। इसको आप ब्रेकआउट कहोगे या नहीं कहोगे, इसके ऊपर ही बेसिकली डिसीजन डिपेंड होता है आपका। इधर कुछ तो गलती नहीं दिख रही बिकॉज मैं इधर तक ब्रेकआउट कंसिडर ही नहीं कर पाया था। एंड उसके बाद इधर की रीटेस्ट, बेसिकली ये टफ ही था इधर कैच करना मार्केट को। मैं सोच रहा हूँ कि इधर अवॉइड कैसे नहीं करा मैंने, बिकॉज सीधी की सीधी रैली आके हमारे लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है मार्केट। कुछ निगेटिव कैंडल्स बने हैं एंड अभी एक ट्रेड प्लान हो सकता है। नहीं, गलत है, सोचा ही नहीं है प्रॉपर। जस्ट कुछ निगेटिव कैंडल बने हैं, ये कहने के बाद मैं कूद गया हूँ इस स्ट्रक्चर में के डायरेक्शन का। जस्ट गिव मी 1 मिनट। या फोमो ही है शायद इसमें, आई डोंट नो। ठीक है, जर्नल अपडेट करनी पड़ सकती है क्या, क्योंकि कल के हिसाब से मेरे हिसाब से तो रूल्स ब्रेक नहीं हुए थे, बट अभी आज जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ तब गड़बड़ लग रही है। मार्केट इज टेस्टिंग पेशेंस, नहीं भाई यू we are going wrong. I should have checked for the candle closing. One candle got clearly closed above the mark level. तो उसके बाद बेसिकली रूल के हिसाब से या स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए था, ये जो मूव आई अभी ब्रेकआउट, मैं इसको ब्रेकआउट कह सकता था फिर से, एंड उसके बाद अगर नेगेटिव बनती तब मैं बना सकता था, बट इधर से तो चांस ही नहीं दिया था, तो इजीली अवॉइड करा जा सकता था इस ट्रेड को। ये दो ट्रेड्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए था एंड इधर मुझे अवॉइड करना चाहिए था, तो क्लियरली बैंड बजी है बहुत सारी चीज़ों की। इधर ये कुछ नहीं है। वन कैंडल एंड this state could have been easily avoided, but due to past 2 days I became rigid to take the trade. ये गलती हो गई है भाई, रूल्स ब्रेक तो नहीं कहूँगा मैं, मिस्टेक्स हो रहा है बेसिकली। इधर भी मिस्टेक ही हो गई है 2 दिन, एंड इस मिस्टेक का कारण था ये 2 मिस्टेक्स। मतलब ये अवॉइड करना नहीं करना ये गलती है नहीं, अभी वही है, वो देखना पड़ेगा। अभी वही होता है, इम्पैक्ट हो जाता है, प्रीवियस दिनों का भी इम्पैक्ट हो ही जाता है कितना भी कह लो आप। तो ऐसे नहीं होता कि भाई प्रीवियस दिनों का इम्पैक्ट नहीं होगा आपके ट्रेडिंग पे। या ठीक है, थैंक्स टू द सब्सक्राइबर बेसिकली, उनके वजह से एक बार हमने रिव्यू करा। मैंने जब रिव्यू करा तब मुझे पता चला कि मैंने इसको नलीफाई कैसे नहीं करा। नलीफाई करने जैसा ही स्ट्रक्चर है बेसिकली। ये पूरी मूव आ रही है, आई हैव टू एलिमिनेट द एंटायर ब्रेकआउट। ये पूरे का पूरा ब्रेकआउट ही नलीफाई हो गया ना, इधर तक की मूव आ गई तो ठीक है। आई गेस या लेट्स फोकस ऑन टुडे, बट ये होता है। देख रहे हो, कुछ सीख पाए आप इस पूरे सेक्शन से? मेरे प्रीवियस 2 दिन कल के दिन पे हावी हो गए, एंड ये गलती में धकेल दिया मार्केट ने बेसिकली। 16 पॉइंट चले गए हमारे। और ठीक है, आज का दिन टोटली पिछले वाले दिन भूल के एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इंडिपेंडेंटली, तभी और तभी अच्छा एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी आज के दिन ट्रिगर ही नहीं हुआ भाई, कुछ भी ट्रिगर नहीं हुआ। दोनों के दोनों अलर्ट्स वैसे के वैसे है बेसिकली। ये जो अगर आप 2 लाइंस ड्रॉ करोगे इधर, तो दोनों के दोनों लाइंस मतलब टच ही नहीं हुआ मार्केट हमारे लेवल्स को। ठीक है, तो आज का दिन डेफिनेटली इजी नो ट्रेड था, उसमें कुछ कंफ्यूजन था ही नहीं। बट आई गेस मैंने शुरुआत के बिट में मेरे साइकोलॉजी के बारे में बात करी थी, एंड ओवरऑल क्विकली मैं एक बार साइकोलॉजी के बारे में भी बात कर ही लेता हूं। तो क्या हुआ कैसे हुआ एक बार आपको भी सीखने को मिल सकता है इधर से। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात हो जाती है, ये दोनों के दोनों ट्रेड्स, ठीक है, ये दोनों के दोनों दिन बेसिकली नो ट्रेड पे चले जाते हैं। ठीक है, 5 मार्च एंड 6 मार्च दोनों के दोनों दिनों में डेली कैंडल जो बनने वाली थी वो मैंने पहले ही अराउंड 10 सवा 10 बजे के आसपास प्रेडिक्ट कर ली। ठीक है, क्या क्या हुआ ध्यान से समझना, एंड साइकोलॉजी कैसे काम करती है ट्रेडिंग की ये आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, 5 तारीख एंड 6 तारीख को दोनों के दोनों दिन मैंने डेली कैंडल बनने से पहले ही, मतलब क्या, जब 3:15 साढ़े 3 बजे मार्केट कैसे क्लोज होगा
ये मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। कौन से दिन? 5 एंड 6 मार्च। 1 मिनट देना मुझे बस। ये है अपनी 5 मार्च की पूरी एक ग्रीन कैंडल, एंड उसके बाद ये जो हैमर बनने वाली थी वो भी मैंने प्रेडिक्ट कर दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों प्रेडिक्शन करने के बावजूद भी हम कुछ ना कुछ ट्रेड ले ही नहीं पाए, मतलब कोई भी ट्रेड ले ही नहीं पाए। उसमें से मैंने एक ही ट्रेड के ऊपर नीड टू रिविजिट रखा है, एंड आई प्रेडिक्टेड डेली चार्ट करेक्टली, डिस्क्रीट जाना है या नहीं जाना है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आना चालू हो गए थे 6 मार्च को। 7 मार्च को ही जवाब उसका मिल गया कि नहीं जाना है डिस्क्रीट, ठीक है। तो बेसिकली ये हिस्ट्री थी। उसके बाद फ्राइडे को अनफॉर्चुनेटली एक एसएल हुआ, सेल ऑन द राइज, अनफॉर्चुनेटली ब्रेकआउट के बाद फेल हो गई, एंड डेफिनेटली उसके बाद इतना मतलब एनालिसिस करने के बाद भी जब प्रॉफिट नहीं हुआ, एंड देन डेफिनेटली जब 10 और 11 तारीख आ गई तब मैं ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करने लगा मार्केट के सामने। एंड डेफिनेटली यही होता है मार्केट के सामने, अगर आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो वही होगा। मैंने ये सेल ऑन राइज का ट्रेड इसीलिए अवॉइड करा कि मैं जस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहा था कि भाई नहीं, इधर से मार्केट साइडवेज चला जाएगा, एंड मार्केट ने टोटली गलत साबित करके एक अच्छी खासी मुंह दी, हमने कोई भी ट्रेड नहीं ले पाए इधर, ठीक है। सबसे पहले ये अवॉइडेड सेल ऑन राइज एंड बाय द डिप ट्रेड्स पहला दिन। दूसरा दिन भी ऐसा ही चला गया। वी प्रेडिक्टेड कि भाई कॉल साइड का ट्रेंडिंग हम नहीं लेंगे, एग्जैक्टली इधर से रीटेस्ट के आसपास किधर ना किधर तो हमें एक आराम से कॉल मिल सकता था, एंड ये एक मूव हम कैप्चर कर सकते थे। तो ये भी हमने कैप्चर नहीं करी, अगेन ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश, एंड इधर मैंने फाइनली मिस्टेक जाके मार्क करी है, जो है अराउंड 11 तारीख की। 11 तारीख की मिस्टेक यही थी कि अवॉइडिंग ट्रेड्स टू मच इन मॉर्निंग इटसेल्फ, आई नीड टू कीप इट सिंपल एंड विद द रूल्स ओनली। तो ऑलरेडी हमारे रूल्स स्ट्रिक्ट है, ज़्यादा अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 12 तारीख को क्या हुआ, मेरा दिमाग में बस एक था कि भाई आज के दिन ट्रेड अवॉइड नहीं करना है। तो ये तो एग्री है कि आज के दिन ट्रेड अवॉइड नहीं करना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इतनी परफेक्ट कैंडल, ग्रीन कैंडल इधर क्लोज हो रही है हमारे लेवल के ऊपर, तो एटलीस्ट एक थॉट तो देना चाहिए। दूसरा, इधर से डब्ल्यू बना, ये थॉट तो देना ही चाहिए था। तो ये ग्रीन कैंडल जब ऊपर क्लोज होती है तब हम पूरे इस मूव को नलीफाई करते हैं आइडियली, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। डेफिनेटली इट इज डिबेटेबल, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई। बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज होती तो यार 100% मैं एलिमिनेट कर ही देता उस मूव को, बट थोड़ा सा ही सही एक क्लोज हो गई थी 440 के आसपास, ये एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी थी। एटलीस्ट मुझे कंसिडर करना चाहिए था कि भाई क्या मैं अवॉइड कर सकता हूं इस ट्रेड को, एंड वो कंसिडर नहीं हुआ, एंड एग्जैक्टली हमें एक एसएल का सामना करना पड़ा। कुछ बहुत मेजर गलतियां नहीं हुई है, टू बी वेरी फ्रैंक, बढ़िया हो जाता है, एंड दैट इज वाई ट्रेडिंग इज कॉल्ड एज टफ। वरना यार सारे लोग इधर मंथली 10%, मंथली 20% सारे लोग कमाने लग गए, तो यार बाकी की चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है। तो इसी कारण के वजह से ट्रेडिंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हार्डेस्ट बिजनेस, बिकॉज हमेशा मार्केट आपको इतना ईजी मार्केट से बाहर रखेगा जरूरी नहीं है। मार्केट हमेशा आपको इजी रूल्स के हिसाब से फॉलो करने के बाद आपको कहेगा कि भाई अवॉइड कर लो इस ट्रेड को, कोई जरूरत नहीं है पुट साइड का ट्रेड लेने की, ऐसे हमेशा नहीं कहेगा मार्केट, ठीक है। एसएल हुआ ये बड़ी बात नहीं है, बट मैंने पूरी की पूरी साइकोलॉजी आपके लिए एक्सप्लेन कर दी। आज के वीडियो में कुछ लर्निंग के लिए नहीं था, बट या डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पता चलेगा। एक्चुअली ये जो स्ट्रीक थी साइकोलॉजी की वो 5 तारीख से चालू हुई। 5 तारीख वॉज द हार्डेस्ट, जिधर भाई बहुत 100 पॉइंट्स लिटरली हमारे आंख के सामने मार्केट ऊपर चला गया एंड हम कैप्चर नहीं कर पाए। उसके बाद 6 तारीख वॉज अगेन सेम, लाइक क्रेडिट करने के बाद भी पैसा घर में नहीं आया। देन 7 तारीख को हमने अननेसेसरी, 7 तारीख वॉज गुड, हमने रूल्स फॉलो करे एंड हमें एक एसएल एक्सेप्ट करना पड़ा। एंड 10 और 11 तारीख को ऐसे हुआ कि हम अननेसेसरी अवॉइड करने लगे ट्रेड को, एंड 12 तारीख को जितना थॉट देना चाहिए था इस ट्रेड को लेने से पहले उतना हमने नहीं दिया। तो ये पूरी की पूरी समरी है आपके लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, एंड यही होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ऐसे यूट्यूब के एक आधे वीडियो में ऐसे नहीं पता चलेगी यार ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, जो भी क्लेम करते हैं ओके मेरा ये कोर्स कर लो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पता चलेगी, भाई जीना पड़ता है। ये जर्नी जो है ना ये जीनी पड़ती है, उसके बाद इतना माइन्यूट लेवल पे सोचना पड़ता है कि क्या क्या मैंने सोचा, क्या क्या गलतियां करी, सारी जर्नल करनी पड़ती है। उसके बाद 2-3 साल अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तब जाके 3 साल बाद कुछ पता चलेगा कि आपका माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा है, आपकी साइकोलॉजी कैसे रिएक्ट कर रही है, मार्केट में कैसे रहना चाहिए, मार्केट में कैसे नहीं रहना चाहिए। वो सारी चीज़ें यार 2-3 साल के बाद ही आती है। कोर्सेस यार मतलब डेफिनेटली मेरे तो कोर्सेस नहीं है, बट मैं कभी भी प्रमोट नहीं करूंगा ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ भी कोर्स लेने के लिए। बेसिक प्राइस एक्शन के लिए कुछ सस्ते वाले कोर्स ले लेना,
लाखों रुपए के कोर्स तो यार बिल्कुल हाथ जोड़ के कहता हूँ कुछ फायदा नहीं होगा। लाखों रुपए के मत लेना, 10,000 5,000 के आसपास कोई बेच रहा है तो ले लो, बट उससे भी ये एक्सपेक्ट मत करना कि भाई वो कोर्स लेने के बाद आप पैसा छापने लगोगे, ठीक है? वो तो होगा ही नहीं, चाहे कोई भी इंसान कोर्स बना ले, वो होगा ही नहीं। जब तक 2-3 साल ऐसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आप नहीं दोगे तब तक ट्रेडिंग साइकोलॉजी आएगी ही नहीं आपको, ठीक है? तो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में टेक्निकल कुछ भी सीखने का जैसे नहीं था, तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू शेयर यू द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। एंड आज का दिन यार अलर्ट ही नहीं बजा, हमारे रेंज के अंदर ही मार्केट था, इधर से भी एम पैटर्न नहीं बना, इधर से भी डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना। तो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।